ये लोग ड्राइवर गाड़ियां बंद करके लॉक करके पुशाना पुलिस जो आर्मी का नाका है, यहाँ पर ये छोड़कर सभी भाग गए हैं। और यहाँ के जो मजिस्ट्रेट है, नायब तहसीलदार साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस पोस्ट चंदीमाड़ नाके से ये गाड़ियां आई हैं, तो इसका मतलब ये पुलिस के जो सीनियर अधिकारी जो विरामगला में बैठे हैं उन्हीं का हाथ है। गाड़ी है, ये तस्वीरें जो है वो आप बिल्कुल अंदर से देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इन गाड़ियों के परमिट हैं तो ड्राइवर जो है वो गाड़ियां छोड़कर क्यों भागे हैं। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ। एक तरफ पूरे भारत में जो है वो आग लगी हुई है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो करप्शन, माइनिंग, इलीगल तरीके से जो है वो बोइन स्मगलिंग वो अरूज पर है। मैं बात कर रहा हूं तारीखी मुगल शाहरा की, जहां पर कई दिनों से जो है वो ये खबरें मसूल हो रही थी कि मुगल शाहरा के ऊपर बोइन स्मगलिंग जो है वो अरूज पर है। आखिर ये बोइन स्मगलिंग करवा कौन रहा है? इस वक्त हम उसी स्पॉट के ऊपर खड़े हैं जहां पर इसी बोइन स्मगलिंग के चलते डिप्टी मजिस्ट्रेट के साथ भी जो है वो यहाँ पे जो पीएसआई यानी चौकी पुलिस जो इंचार्ज है यहाँ पे, जो मुगल शाहरा का पहले पड़ाव का जो थाना आता है, चौकी आती है, उसके उन द्वारा जो है वो डिप्टी मजिस्ट्रेट के ऊपर जो है वो मिसबिहेव भी किया गया था। अभी आप मेरे पीछे जो देखेंगे ये 3 गाड़ियां जो है यहाँ पर बोइन स्मगलिंग की यहाँ पर पकड़ी गई हैं और ये डिप्टी मजिस्ट्रेट जो चंडीगढ़ हैं उन द्वारा जो है वो इनके ऊपर जो है वो छापेमारी की गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तारीखी मुगल शाहरा का जो नाका है पहले पड़ाव का, आखिर इन गाड़ियों ने वो नाका जो है वो कैसे क्रॉस किया। यहाँ पर जो है वो एक सवालिया निशान खड़ा होता है। लेकिन अगर आप इस चीज को समझते हैं कि इन गाड़ियों के ऊपर जो है वो परमिट है, ये ट्राइबल लोगों की गाड़ियां हैं, तो फिर इन गाड़ियों में से जो है वो ड्राइवर क्यों फरार हुए हैं? ये आज की बात नहीं है, ये कई दिनों से, यानी जब से ये मुगल शाहरा का आगाज हुआ है, क्योंकि एहतियातन तौर पर जो है वो मौसम सरमा में इस रोड को बंद रखा जाता है। लेकिन जैसे ही जो है वो इसकी ओपनिंग की गई थी तो ये हड़कंप जो है वो मच गया था कि मुगल शाहरा के ऊपर जो है वो बोइन स्मगलिंग हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज से 2 या 3 दिन पहले भी जो है वो डिप्टी मजिस्ट्रेट द्वारा जो है वो कहीं गाड़ियों को यहाँ पर पकड़ा गया था। लेकिन जो चौकी इंचार्ज बैरामगला है वो जो है यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने, जिस तरह से हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक ये बताया गया था कि उन गाड़ियों के जो है वो डिप्टी मजिस्ट्रेट या उनके साथ जो आमला था उनसे जो है वो कागज छीन कर उन ड्राइवरों को जो है वो सौंप दिए गए थे और वो जो है वो यहाँ निकलने में जो है वो सक्षम रहे थे। लेकिन आज एक बार फिर से जो है वो इन गाड़ियों के ऊपर शिकंजा कसा गया है। लेकिन ये तीनों गाड़ियां जो है वो अभी बोइन से लोडेड हैं, लेकिन ड्राइवर जो है वो यहाँ से फरार हैं। अब यहाँ पर जो है वो गोरक्षक के कुछ अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं उनसे भी जो है वो जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये यहाँ पर चल क्या रहा है और इन गाड़ियों को जो है वो यहाँ पर छुड़ाने वाला या किस बुनियाद पर छोड़ी जाती है, आखिर उनका जिम्मेदार जो है वो कौन रहेगा। यहाँ पर मंजूर मनास जी हैं, क्योंकि काफी जो है वो इनका रोल रहता है गोरक्षक को चलते, तो इन्हीं से जो है मैं जानने की कोशिश करूंगा। मंजूर साहब, आप जो है वो यहाँ पर कैसे पहुंचे, क्या खबर आपको मिली कि क्या हुआ यहाँ पर? सर, मैं मंजूर मनास महंत योगी सेवा दल भारत गौ रक्षा सेवा समिति का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मुझे अभी आधा घंटा, 1 घंटे 1.5 घंटा पहले एक रिपोर्ट मिली, किसी ने फोन किया कि ऊपर जो है बोइन स्मगलिंग की गाड़ियाँ पकड़ी गई। तो मैं भी यहाँ पर आया। बोइन स्मगलिंग तो सर बहुत बार यहाँ आपको पता है ये मुगल शहरा पे होती रहती है। यहाँ पर बैरामगला में पुलिस पोस्ट है। जब मुझे पता लगा तो मैं यहाँ, आपने 3 गाड़ियां बताई, एक गाड़ी भाग गई, उसकी वीडियो जो है बनी हुई है। एक 407 गाड़ी है जिसमें से 18-20 मवेशी थे, बीच में थे। अब इसमें सभी की सभी जो है वो भैंसे हैं। बोइन स्मगलिंग है पर गाय कोई नहीं है। कुछ भी है तो इलीगल। हाँ, बिल्कुल इलीगल, मतलब बोइन स्मगलिंग है। तो मैं यहाँ पर पहुंचा तो मैंने ये देखा, तो जब आप ये कह रहे हैं इनके पास परमिट है, अगर यहाँ पर इनके पास परमिट है तो ये लोग ड्राइवर गाड़ियां बंद करके लॉक करके पुशाना पुलिस जो आर्मी का नाका है, यहाँ पर ये छोड़कर सभी भाग गए हैं। और यहाँ के जो मजिस्ट्रेट है, नायब तहसीलदार साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब मेरा कहने का मतलब है कि मैंने इससे पहले 1 हफ्ता पहले भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैंने एसएसपी साहब पुंछ से 3-4 बार फोन किया, लेकिन एक्चुअली वो शायद बिजी है, मेरा फोन अटेंड नहीं किया। मैं उनसे मिलना चाहता था, वो हम अब यहाँ से जाएंगे या रजौरी से जाएंगे भाई की, वहाँ पर उनसे मिलने के लिए पुंछ में जाना हो तो टाइम लेके जाना पड़ता है, वो बिजी है, कहीं नहीं मिलेंगे। तो फिर मैंने डीएसपी साहब सुरनकोट से भी बात की। उन्होंने भी, एसएचओ सुरनकोट बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने यहाँ पर परसों एक मतलब छापेमारी की, लेकिन एक्चुअली सबके सब भाग गए। जब वो वापस गए तो बाद में इन लोगों ने क्या किया कि जाली परमिट वगैरह लगाकर, तो ये उस दिन 3 तारीख को आर्मी ने यहाँ पर कम से कम 29 टाटा मोबाइल और 6 ट्रक जो थे, 6 ट्रक उन्होंने यहाँ पकड़े थे। पर यहाँ पर जो कोई पुलिस के कुछ उच्च अधिकारी जो आए वहां पर, और उन्होंने ये गाड़ियां छुड़वाई। आज नायब तहसीलदार ने यहाँ पर आके ये 3 गाड़ियां पकड़ी हैं और एक गाड़ी भाग गई जिसमें से 18 से 20 मवेशी थे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर पुलिस
के सीनियर अधिकारी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने उनसे अप्रोच लगाई कि भाई यहाँ वाइन स्मगलिंग चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना ही तो एसएसपी पुंछ साहब बड़े ईमानदार अफसर हैं, मैंने उनके बारे में सुना है, अभी मिला नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद बीमार था, मिल नहीं पाया। लेकिन अगर उनके कानों में आज ये बात जाती है तो कम से कम इन लोगों पर शिकंजा कसा जाए, इन पे FIR हो, ताकि ये वाइन स्मगलिंग खत्म हो। मंजूर साहब, एक सवाल अहम जानना चाहूंगा। आपने जिक्र किया है SHO सुरनकोट का, मैं भी इस चीज को मानता हूं कि उनका जो है वो काफी योगदान रहता है, वो काफी जो है वो इन चीजों के ऊपर जो है वो नजर रखते हैं, और कई बार वो जो है वो यहाँ पर आए भी मौके की तलाश में। लेकिन अब जो गाड़ियों को क्रॉस करवाने वाले हैं या ड्राइवर लोग जो होते हैं, ये बड़े शातिर होते हैं, वो निकल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो किसका हाथ है ये सब करवाने में? सर अभी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका हाथ है सामने सामने। जो अगर पुलिस नाके से ये गाड़ी आई है, ब्राह्मगला पुलिस पोस्ट चंदीमार्ग नाके से ये गाड़ियां आई हैं, तो इसका मतलब ये पुलिस के जो सीनियर अधिकारी जो ब्राह्मगला में बैठे हैं उन्हीं का हाथ है। मैं तो क्लियर कहूंगा, इसमें कोई शक वाली दुराई वाली बात नहीं है। मैंने बहुत बार इनको बोला भी है कि आपके यहाँ वाइन स्मगलिंग बोले परमिट है, अगर परमिट है तो आपको ये 3 गाड़ियां जो नजर आ रही है, एक तो भाग गया, क्या परमिट होता, क्या ये भागते? क्या ये नॉर्मल गुजर बकरवाल बिरादरी के लोग होते? अभी तो ढोकों का जो सीजन, अभी बर्फ पड़ी है, पहाड़ पे घास तक नहीं है, तो ये चला, ये माल सीधा सीधा जो है कश्मीर में जा रहा है, तो ये सीधा सीधा है कि वाइन स्मगलिंग है सर, इसमें कोई शक नहीं बात। कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि उधमपुर के अंदर जो है वो जम्मू न्यूज मिशन की टीम पहुंची थी, और वहां पर कहीं गाड़ियों को जो है वो इलीगल तरीके से जो है वो पकड़ा गया था। लेकिन तारीखी मुगल शाहरा की बात करें, यहाँ पर भी जो है, लेकिन सवालिया निशान ये उठता है कि आखिर इन लोगों को छुड़वाने में मदद कौन करता है? मैं पहले भी बता चुका हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जो है वो अभी आग लगी हुई है, हर शख्स जो है वो आग भगोला है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो किस तरह का काम जो है वो चल रहा है। और अगर अभी मैं आपको जो है वो लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा, बिल्कुल जो है वो लोडेड गाड़ी है, ये तस्वीरें जो है वो आप बिल्कुल अंदर से देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इन गाड़ियों के परमिट हैं तो ड्राइवर जो है वो गाड़ियां छोड़कर क्यों भागे हैं? ये सबसे जो है वो एक सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता है। 3 गाड़ियां हैं, और जिस तरह से जो है वो डिप्टी मजिस्ट्रेट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि इनको देखकर जो है वो पीछे से कुछ गाड़ियां जो है वो भागने में सक्षम रही हैं, कुछ गाड़ियां जो है वो भाग चुकी हैं। लेकिन हमारा सवाल रहेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से कि आप कहाँ सोए हुए हैं? क्या आप लोगों को इस चीज का पता नहीं है कि ये मुगल शाहरा है? क्योंकि इसको जो है वो नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है, इसके ऊपर जो है वो किसी की नजर क्यों नहीं है? यहाँ पर जो है वो पुलिस पोस्ट, ये पोशाना का मुकाम है, जहां पर जो है वो आर्मी की भी जो है बड़ी सरबराही रहती है। लेकिन ये भी जो है वो बताया गया है कि जो लोग इस गाड़ियों को जो है वो यहाँ से छोड़ने में जो है वो मदद करते हैं, वो आर्मी के साथ भी जो है वो इस तरह का मिसबिहेव करते हैं, जिस तरह से जो है वो डिप्टी मजिस्ट्रेट सुरनकोट के साथ जो है वो ये हुआ था। ये बात हो जो है वो हम 2 या 4 दिन पहले भी जो है वो कर सकते थे, लेकिन मौके की तलाश में थे, क्योंकि बात वही होती है जिसमें वजन हो, बात वही होती है जिसमें कुछ सबूत देखे जाएं। लेकिन आज हमने मौका देखा, जब हमारे पास ये खबर मौसूल हुई कि वहां पर जो है वो कुछ इस तरह का जो है वो मूवमेंट को देखा गया है, कुछ एविडेंस जो है वहां पर मिले हैं। लेकिन अब जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारियों के साथ साथ गोरक्षक भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, या यहाँ पर जो हमें क्ल्यू मिला है उसके मुताबिक आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है वो जरूर 101% जो है वो वाइन स्मगलिंग का काम चलता है। काम तो हमने कुछ देखा नहीं है, क्योंकि काम आपकी नजरों के सामने है। क्योंकि जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दोनों ममालिक के बीच में जो है वो अभी भी कशीदगी बरकरार है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो जेबें गर्म की जाती हैं। आखिर इन लोगों के ऊपर जो है वो कानून क्यों नहीं है? मैं तो कहता हूं कि इन लोगों के ऊपर जो है वो शिकंजा कसा जाए। जम्मू कश्मीर में जब असेंबली सेशन चलता है उसमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावा क्यों नहीं किया जाता कि जम्मू कश्मीर से करप्शन को भी जो है वो हटाया जाए, करप्शन को भी जो है वो खत्म किया जाए? ये सबसे अहम सवाल है। बेरोजगारी को जो है वो दूर किया जाए, लेकिन बेरोजगारी तो दूर होगी नहीं, लेकिन करप्शन जो है वो दिन ब दिन अरूज पर जो है वो चलती जा रही है। एक बार फिर से मैं आपको जो है वो बताने की कोशिश करूंगा कि इस चीज के ऊपर जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर इन गाड़ियों को जो है वो यहाँ पर छोड़ने में जो है वो मददगार कौन है। जो भी जो है वो इसमें जुर्मगार पाया जाए उसको जो है वो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जो है वो ये काम देने में जो है वो अंजाम देता है। इस वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोग भी जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, और जाने से पहले जम्मू न्यूज मिशन को लाइक और फॉलो जरूर करें।